वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा, त्रैमासिक परीक्षा का रसायन विज्ञान का कक्षा 11वीं का पेपर है वो कल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा के रसायन विज्ञान के कक्षा 11वीं के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन, जी हाँ फ्रेंड्स, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस क्या हो रहा है, कई सारे पेपर्स वायरल हो रहे हैं, तो आपको फेक अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सबसे पहली बात तो आप अपनी पढ़ाई को इतना अच्छा कर लीजिए कि आपको फेक पेपर्स की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद यहाँ पर जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं उनको याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसमें दो विकल्प सही है, पहला ऑप्शन नंबर ए और डी, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी दो विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर सी और डी, दोनों में से आपकी मर्जी है, किसी को भी लगा सकते हो। तीसरे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से रहेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन। पांचवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा लैंथेनाइड। छठवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा हैलोजन। सातवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ट्राइटीरियम और आठवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा लेड यानी पीबी। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर दिया। इसके बाद गाइस आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो चलिए अभी हम रिक्त स्थान की पूर्ति को देख लेते हैं, इनको किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या भरना है, 4.45। दूसरे क्वेश्चन में आपको भरना है अभिविन्यास। तीसरे क्वेश्चन में आपको भरना है बंद यानी सिग्मा बंद आएगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में आपको भरना है कमी आएगी। पांचवें क्वेश्चन में भरा जाएगा वैद्युत संयोजन बंद अथवा आयनिक बंद, दोनों में से कुछ भी भर सकते हो गाइज। छठवें क्वेश्चन में आपको लिथियम भरना पड़ेगा। उसके बाद गाइस सातवें क्वेश्चन में क्या भरा जाएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, जिससे सभी छात्रों का फायदा हो सके। और आठवें क्वेश्चन में यहाँ पर सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट भरा जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए आएगा आपकी सही जोड़ी, फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन और उसके बाद चार चार नंबर के क्वेश्चन। तो अभी हम सही जोड़ी को देख लेते हैं, सही जोड़ी किस तरीके से यहाँ पर मिलाई गई है गाइज, फटाफट से देख लीजिए। पहले क्वेश्चन को ई से मिलाना है, दूसरे को डी से मिलाना है त्रिविम चालक से, तीसरे को ए से मिलाना है क्लोरीन से, चौथे को जी से मिलाना है sp3 संकरण से, पांचवें को एफ से मिलाना है भारी जल से, छठवें को एच से मिलाना है पोटेशियम से, सातवें को एफ से मिलाना है जल गैस से और आठवें को आपको बी से मिलाना पड़ेगा मंदक से। तो गाइस यहाँ पर हमने सही जोड़ी को भी कवर कर दिया। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट से। अभी हम चलते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसमें देखिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखेंगे AMU। दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो 455.55 लिखा जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर लैम्डा इक्वल टू H/MB यानी जो डी ब्रैगली समीकरण इस तरीके से लिखा जाएगा। चौथे क्वेश्चन में आपको दो तत्व लिखने हैं गाइज। पांचवें क्वेश्चन में आपको घटती है लिखना है। एंड जो छठवां क्वेश्चन है उसमें LCAO की फुल फॉर्म आपको लिखनी है, लीनियर कॉम्बिनेशन 8 400 400 400। जी हाँ, इस नंबर को आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका कोई भी सवाल है, चाहे गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा व्हाट्सएप पर। इस नंबर को 8 400 400 400 को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपका जो भी कोई क्वेश्चन है उसका आपको फोटो खींचना है, उसको क्रॉप करना है, क्रॉप करने के बाद सबमिट कर देना है, तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेंस एडवांस CBSE बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के आप स्टूडेंट हो, 8 400 400 400 पर अपने डाउट को सॉल्व कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए। ऑफ ऑटोमेटिक ऑर्बिटल। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हमने एक एक नंबर के क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि दो दो नंबर के रहने वाले होते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात किसे कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में उसके अव्ययी तत्व उसके भार अनुसार सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वे यौगिक किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो। तो स्थिर अनुपात इसको कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गाइज, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो वे अभिकर्मक जो अभिक्रिया में प्रस्तुत होकर उत्पाद की मात्रा को सीमित रखते हैं उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। यानी अभिकर्मक जो अभिक्रिया में उपस्थिति अपनी दर्शाते हैं उसके मात्रा डालने से क्या होता है, वो सीमित हो जाती है, तो वह सीमांत अभिकर्मक कहलाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुणित अनुपात किसे कहते हैं। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं जो दूसरे तत्व की निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, जिसे हम गुणित अनुपात कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो अभी हमें यहाँ पर परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन लिखनी है। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु की परमाणु क्रमांक कहलाता है, जिसे हम अक्षर Z से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज है मोसले ने की थी। इसके बाद का यहाँ पर नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं ये सभी PDF फाइल आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और अगर इसकी PDF फाइल आपको गूगल से डाउनलोड करनी है तो गूगल पर आपको सर्च करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं गूगल पर आ चुका हूँ। तो इस पर आपको क्या सर्च करना है, त्रैमासिक एग्जाम 11th क्लास बाई फिजिक्स हिंदी। आपको कोई भी पेपर डाउनलोड करना है तो वो लिखने के बाद आपको लास्ट में क्या लिख देना है, बाई फिजिक्स हिंदी। तो चलिए, मैंने यहाँ पर इसको सर्च कर दिया है। इसको सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी लिंक्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर त्रैमासिक एग्जाम 11th क्लास मैथ, त्रैमासिक बोर्ड कक्षा 11 रसायन। तो आपको देखिए इस वाली लिंक्स पे क्लिक करना है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर त्रैमासिक पेपर 11th क्लास 2021। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप सारे पेपर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इस वाली लिंक पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा और नीचे की तरफ आपको जाना है। यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना हुआ आपको मिल जाएगा। आपकी मर्जी है, जिस पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हो उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर इतने सारे पेपर अपलोड कर दिए हैं, जो पेपर बच गया वो भी रेगुलर अपडेट होता रहता है। तो गाइस आपको कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अभी। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी देने वाली संख्या को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो दूसरे तथा तीसरे आवर्त के तत्वों में एक दूसरे से विकर्णता उपस्थित तत्वों के गुणों में सामान्यता पाई जाती है, उसे हम विकर्ण संबंध कहते हैं। इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है? तो गाइस देखिए, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो शून्य होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनके आपको बिंदु प्रतीक लिखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से लिखना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। विद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये क्या होता है, यह एक ही प्रकार का रासायनिक आबंध है जिसमें दो विपरीत आवेशित आयन बनते हैं और वह स्थिर वैद्युत बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे ही हम वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध जल क्या है? इसके उपयोग लिखिए। तो अशुद्ध जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। तो यानी वह अशुद्ध जल कहलाता है, जिसमें यानी जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं उनको आसवन विधि से हम हटा देते हैं, तो वह जल अशुद्ध जल कहलाता है। तो गाइस यहाँ पर मैं अगर सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से एक्सप्लेन करने में लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे। तो वहाँ पर मैं इसकी डायरेक्टली PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।